देखा नहीं अलीगढ़ के सांसद को कैसी बदतमीजी कर रहा था, मंच पे कर रहा भूतनी का। अब पता नहीं कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को देख लेते, सालों कूटते वहीं। इन बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इनके शासन में बलात्कार हो रहे हैं, तो ऐसी सरकार को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बैसी हैं, दरंगदे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, ये बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, नालायक हैं। ये देश के लिए खलनायक है ये भूतनी वाले। ये संत नहीं, इनका अंत लिखा जाएगा। ये पाखंडियों का, ये दोनों सरकार है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, ये पब्लिक विरोधी लोग हैं। इनके लिए पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जनता की अदालत को, अपनी अदालत में इन कमीनों को लेके जाना पड़ेगा और उनका बहिष्कार करो। ये जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आके दुनिया के ताकतवर देश के जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को यहाँ बोलने की इजाजत नहीं है, तो आम जनता का, भारत की जो पब्लिक है, उसको कैसे न्याय मिलता होगा? इनके शासन में तो होता है जयपुर और मुंबई ट्रेन में कि योगी और मोदी को वोट देना होगा, नहीं तो वो सुरक्षा कर्मी मार देता है, जात पात धर्म देख के हैं गोली मार देता है, ठाए ठाए। यूपी में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित, इस तरह की बार बार वीडियो आती है, कभी मूत्र की वीडियो आती है, कभी ये वीडियो आई है, तो दलितों पे कैसे? भाई दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को तो ये निशाना बनाते हैं और इन्हीं पे राजनीति चल रही है। और धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, जैसा ये धर्म के नाम पे कर रहे थे। अभी ये पहली लोकसभा का पहला सत्र था, उसी में इतना इन्होंने बलात्कार कर दिया अपने ही। इस लोकसभा नहीं जो बनाई है इन्होंने, संसद बनाई है, समझे, सारी गरमाई गिरा दी, संविधान का मजाक उड़ा दिया। एक सांसद को गाली दे रहा, धर्म और मजहब के नाम पर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वहाँ कह रहा कटुआ मुल्ला, पता नहीं क्या क्या कह रहा, माँ बहन की गालियाँ दे रहा। और पूरे संसद में सारे नपुंसक सांसद थे। है यही संसद की सभ्यता और संस्कृति है इनकी मानवता क्या है? जब संसद में ये सांसद चुन के, मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों जो संसद में थे, कोई भी, जितने भी सांसद थे, उन भूतनी वाले वोट मांगने आए, इनका बहिष्कार करो सबका, क्योंकि सबकी कमी है, चाहे किसी पार्टी की। कहाँ मर गए इंडिया वाले, एनडीए वाले मर गए, कहाँ मर गए? कौन से इंडिया की बात करेंगे, कौन से इंडिया की बात करेंगे? भूतनी के सब तो सांसद थे। तो एक सांसद बकवास कर रहा था, सारे सांसद खड़े हो जाते, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती। बस संसद की गरिमा गिराई इन्होंने। ये सांसद बनने लायक नहीं है, जितने संसद सत्र में आए थे। ऐसी क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो देश का प्रशासन या फिर कानून मजबूत हो? जो लोग इस तरीके की हरकतें कर देते हैं, उसे छुपाते हैं, कैसे होगा? आपको क्या लगता है, क्या कानून कमजोर है, प्रशासन कमजोर है, सरकारें कमजोर हैं? कहाँ देखिए कानून क्या, सब जगह दल्ले टाइप के आ गए, कमीशन खोर आ गए। क्योंकि देश की राजनीति या समाज सेवा को, मेरी बात सुन लो, देश के राजनीतिक लोगों ने या समाज सेवा को एक व्यापार समझ लिया है। देश का नेता बनते हुए व्यापार करता है बस। वो सोचता है मैं कैसे कोठी बनाऊं, कैसे मकान बनाऊं, कैसे स्विस बैंक में इतना पैसा इकट्ठा कर दूं, चाहे अगले दिन ही मर जाए भूतनी का हवाई जहाज मोड़ के, समझे। मगर इन्होंने देश को लूट रखा है और कर्जे भी उनके माफ़ करते हैं जो भूतनी वाले देश को लूट लूट के चले गए। चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे पता नहीं कितने मोदी सोदी पता नहीं कौन थे, और एक ये मोदी साहब है, समझे नहीं। ये कुछ भी सही कार्रवाई नहीं करी है इन्होंने, और देश 9 साल में बुरा हाल हो गया है देश का, देश बर्बाद हो गया है। और मैं यही तो कह रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुरक्षा की तो बात छोड़ो, समझे, वो तो देनी नहीं थी, इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। मगर जब बहन बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इनके शासन में बलात्कार हो रहे हैं, तो ऐसी सरकार को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बैसी हैं, दरंगदे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, ये बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, नालायक हैं। ये देश के लिए खलनायक है ये भूतनी वाले। महाकाल की नगरी में ऐसा होता है? कौन ठीक लगता है? अरे महाकाल की नगरी में हो रहा है, शर्म थोड़ी है। ये तो यहाँ धर्म की जगह होती है, धर्म के नाम पे तो धंधा करते हैं, धर्म के नाम पे बलात्कार करते हैं। देखा मंदिरों में कितने बलात्कार हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों पे ही बलात्कार करते हैं, धर्म की जगह पे देखा आपने, कई जगह दिल्ली में हुए बलात्कार मंदिरों में, छोटी छोटी बच्चियों के, ये सभी ने देखा। और ये जानते हैं धर्म क्या है, कुछ नहीं है, धर्म तो इनके हाथ की कठपुतली है। ये जब मर्जी रेप कर देते, जब मर्जी बलात्कार कर देते, इससे राष्ट्र चलेगा क्या? तो धर्म से देश नहीं चलने वाला, समझे, या मजहब से देश नहीं चलता, समझे, ना देश गीता से, ना कुरान से, ना पुराण से है, देश चलता है संविधान से। और यही जब ही अमेरिका वालों ने इनके ऊपर जो तंज कसा है ना, कि भूतने के ये जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेना का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति के लिए, और ये देश को बेच रहे हैं, कहीं नींबू बांधते हैं, कहीं वो फोड़ते हैं, कहीं सभी यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा कह के
है, कहीं कलश यात्रा निकालते हैं, कलेश यात्रा कराना चाहते हैं भारत के अंदर, और दूसरे लोगों को जो भारत से बाहर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, अगर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के ताकतवर देश के जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं है, तो आम जनता का, भारत की जो पब्लिक है, उसको कैसे न्याय मिलता होगा। मैं कह रहा हूँ विपक्ष कुछ नहीं है। आज इन्होंने चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष देश की जनता को समझ रखा है। ये दोनों सरकारें, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, ये पब्लिक विरोधी लोग हैं। इनके लिए पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जनता की अदालत को, अपनी अदालत में इन कमीनों को लेके जाना पड़ेगा, उनका बहिष्कार करो। ये जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और यही संविधान है, यही लोकतंत्र है। मणिपुर से, भाजपा से, वो कह रही है पब्लिक इतनी उग्र हो गई है, मुझे लगता है कहीं मेरा ही घर फूक ना दे। भाजपा के लोग भी सुरक्षित नहीं, आप पिट रहे हैं ना, कई जगह पिट रहे हैं। अभी तो एक पिटा था, मध्य प्रदेश में एक विधायक पिटा। अभी अलीगढ़ का एक वो सांसद है, समझे, वो एक विधायक महिला के ऊपर हाथ पकड़ रहे थे, उसके कंधे पकड़ रहे थे, उसे इतना विचित्र लगा, बेचारी कह लगी बताओ मैं खुद विधायक हो गए, मेरा ही सांसद मुझे छेड़ रहा खुले मंच पे। ये सारे के सारे, ये मैं कहता रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री लुच्चा लफंगा होगा है, जब महिला विकास मंत्री को चुम्मा दिखेगा, समझे, और जब इनका कबड्डी का जो वो अध्यक्ष था है, वो जब बहन बेटियों का शोषण कर देगा, यौन शोषण करेगा, छोटी बच्चियों के रेप करेगा है, तो फिर ये महिला कहाँ सुरक्षित रहेगी है। तो ये सब बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, ये देश के लिए बीमारी है भूतने के भारतीय जनता पार्टी के लोग। अशांत घोषित कर दिया है सरकार ने, 6 महीने के लिए अशांत प्रदेश घोषित कर लिया है। किसे? मणिपुर को किसने कर दिया है? सरकार ने। अरे तो सरकार क्यों नहीं वो खत्म करते, बर्खास्त वहाँ की सरकार बर्खास्त करे, वहाँ का मुख्यमंत्री को छोड़ रखा है, वहाँ की बर्खास्त करे सरकार, समझे, राष्ट्रपति शासन लगाए वहाँ पे। क्यों नहीं लगा रहे? काय किया शांत और शांत? अबे शांत क्या, इसका मतलब मार दो जनता को। शांत का मतलब हो गया तो चुप्पी लगा दी, सबके मुंह पे टेप लगा दी, कोई बोलेगा नहीं, ना कोई जा सकता ना कोई आ सकता, ना नेट की सुविधाएं सब समाप्त कर दी हैं। तो कहाँ से चैनल सब्सक्राइब करेंगे भाई? मोदी जी का नहीं करेंगे, समझे। अरे मणिपुर का बस्ते में डाल दिया क्या इन लोगों? अरे मणिपुर का नाम ही मरापुर हो गया भाई। हाँ, इसको मरापुर बना दिया इन भूतनी वालों ने। इसे बलात्कारपुर भी कह सकते हो। यहाँ बलात्कारियों जो शासन है, जो बलात्कारियों की शासन है, ये बलात्कारपुर हो गया मणिपुर। यहाँ बलात्कार हो रहा है बहन बेटियों के साथ, अस्मतों के साथ, इज्जतों के साथ, धर्म मजहब जाति समुदाय टारगेट करके वहाँ जो आज भी नंगा नाच हो रहा है, आज भी कोई अपडेट नहीं है। ये भूतनी वाले ये क्या कह रहे हैं, ये देश का क्या कर रहे हैं? इसको क्यों नहीं सॉल्व करना चाहती है सरकार? क्यों नहीं करना चाहती है? चुनाव अरे भाई ये लिच्चे लिपंगे हैं। अच्छा। ये हर बार कोई नया बात कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक पार्टी एक देश, ऐसी नई नई चीजें। ये कहते हैं संविधान बदलो, समझे, या देश का नाम बदल देंगे। तो आज देश का नाम बदलने की जरूरत नहीं है, आज संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। आज अगर बदलना है तो ये पाखंडियों की बलात्कारी जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलने की जरूरत है। देश को बहुत जरूरत। सरकार में इतनी दम नहीं है कि वो मणिपुर को सॉल्व कर सके। अरे नहीं, सरकार खुद करा रही है यार। अच्छा, सरकार खुद करा रही है। एक बात बताओ, कोरोना काल में ऐसा आतंक मचा तो एक आदमी नहीं निकल सकता था, तो सरकार के पास कंट्रोल था ना। है, नोटबंदी के नाम पे लोग 2 पुलिस वाले ही कंट्रोल कर देते थे पूरे। 5-5 किलोमीटर लाइन लगी हुई, 2 पुलिस वाले कूद देते थे, वहां कंट्रोल थी। भाई सरकार का ही कराया हुआ दंगा है, समझे। इन्हीं के शासन में सबसे ज्यादा तथाकथित हिंदुओं को खतरा है, भूतनी वालों के, इन्हीं के शासन में। तभी तो ये शोभा यात्रा निकालते हैं, सब यात्रा निकालवाना चाहते हैं, कलश यात्रा, कलेश यात्रा, इन्हीं के शासन में तो होता है वो जयपुर और मुंबई ट्रेन में। क्या योगी और मोदी को वोट देना होगा? नहीं तो वो सुरक्षा कर्मी मार देता है, जात पात धर्म देख के, हैं, गोली मार देता है, ठाए। तो इनके ही तो करे हुए हैं सब लोग, सब बलात्कार ये करे। सांसद ज़्यादा लुगाईबाज है, वो देखा नहीं अलीगढ़ के सांसद को कैसी बदतमीजी कर रहा था, मंच पे कर रहा भूतनी का। अब पता नहीं कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को देख लेते, सालों कूटते वहीं। कहाँ से आ गए हैं अलीगढ़ के सांसद ऐसे बेशरम? नहीं, अब सवाल यही है कि अगर भाजपा की अध्यक्ष, वो भी महिला, वो ये कहने लगे कि मणिपुर मुझे डर लग रहा है वहाँ रहने में, तो कैसे देखते हैं सरकार वहाँ पर? अरे भाई कि मुझे अध्यक्ष वो भी भाजपा की, ये आज कह रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने तो पहले कह दिया था। अच्छा। जब बहन बेटियां जितनी भी देश की महिला हैं, चाकू छुरियां तेज करा है। तो मैंने जब ही कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर को भी कुछ ना कुछ खतरा हुआ है। अच्छा। इन्होंने बदतमीजी की, जब से अपनी यहाँ की सांसद वो जो इनकी
क्रांतिकारी सांसद इनकी, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली, वो वैविध्य है। उसने खुद बयान दिया कि भाई महिलाएं चाकू छुरियां तेज करा लो, कि जिनकी सरकार है भैंसी हैं, दरिंदे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो सांसद भी भयभीत थी प्रज्ञा ठाकुर, और अब देख रहे हो विधायक भयभीत हैं। आप कह रहे हो ना विधायक कह रही है डर लग रहा है, और मैं अध्यक्ष को डर लग रहा है। मेरी बात सुन लो, बीजेपी अध्यक्ष को डर लग रहा है। उसके बाद ये जो अलीगढ़ की एक विधायक थी उसको डर लग रहा है, क्योंकि सांसद भैंसी दरिंदा उसके बगल में बैठा था। पहले उसके हाथ पे हाथ रखता है, फिर उसके कंधे दबाता है। इतने कमीने कहाँ से किसने चुन लिया हो भैया? अलीगढ़ वालों साफ करो, ये भूतनी के वालों को कहाँ से चुन लिया तुमने? उसके बाद ये जो अलीगढ़ की एक विधायक थी उसको डर लग रहा है, क्योंकि सांसद भैंसी दरिंदा उसके बगल में बैठा था। पहले उसके हाथ पे हाथ रखता है, फिर उसके कंधे दबाता है। इतने कमीने कहाँ से किसने चुन लिया हो भैया? अलीगढ़ वालों साफ करो, ये भूतनी के वालों को कहाँ से चुन लिया तुमने? इस लोकतंत्र की हत्या करा रहे हो। बहन बेटियों की, जिस भारत माता को भारत माता कहते हैं उन्हीं की इज्जत लूट रहे हैं भूतनी के। संतों की सरकार है, संतों की है। इनका अंत होने का नंबर आ गया है। ये संत नहीं, इनका अंत लिखा जाएगा अब, ये पाखंडियों का।